हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम स्टार्ट कर रहे थे लाइव और हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर डिस्कस किया, वर्चुअल इमेज के बारे में हमने देखा, रियल इमेज के बारे में देखा और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मिरर के बारे में। दो टाइप के मिरर होते हैं आपके, एक आता है प्लेन मिरर और एक आता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का जो भी था हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। स्फेरिकल मिरर अगेन दो टाइप के होते हैं आपके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होता है आपके, दो टाइप के मिरर होते हैं आपके। तो ये चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्ज एंड व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्ज? कन्वर्ज यानी कि आप किसी भी एक चीज को एक जगह पे आके इकट्ठा कर रहे हो, डाइवर्ज यानी कि वी आर सेपरेटिंग इट। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये दो चीजें आ रही है आपकी, कन्वर्ज क्या होगा? कन्वर्ज यानी कि ये आपका कन्वर्ज हो गया, डाइवर्ज यानी कि यहाँ से आया ये गया, यहाँ से आया ये क्या दिया, डाइवर्ज हो गया आपका। तो ये चीज़ें आपकी बेसिक है कन्वर्ज एंड डाइवर्ज के ऊपर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है उनको? क्योंकि मिरर आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इसलिए दे आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगेन दो टाइप की, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। सो नाउ कॉनकेव मिरर को हम बोल सकते हो कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व्ड है ये, और कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे? कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व है। टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी देखते हैं। कॉनकेव मिरर आपका इस तरह से बनेगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है। शेडेड पोर्शन और नॉन शेडेड पोर्शन क्या है ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। शेडेड पार्ट आपका बताता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉन शेडेड पार्ट बताता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो है आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? कॉनकेव, और ये कौन सा है आपका? कॉन्वेक्स। कुछ टर्मिनोलॉजी हमें डिस्कस करनी है, तो टर्मिनोलॉजी के लिए हम ये कौन से टाइप के मिरर है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी हमने इसका कुछ क्रॉस सेक्शन लिया है खाली, तो ये एक स्फेरिकल मिरर, एक रफ स्फीयर बना हुआ डॉटेड, तो आपको आइडिया आ जाएगा अच्छे से। स्फीयर बन गया आपका, यही चीज़ यहाँ पे बनाएंगे तो एक स्फीयर बनेगा आपका। ठीक है, तो स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर पार्ट तो होगा, लेट्स सपोज इसका सेंटर है आपका सी, इसका सेंटर है आपका सी, तो वो कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पार्ट है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। बाय डेफिनेशन मैंने क्या बोला था, ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो देखो ये अंदर की तरफ ही कर्व्ड है सेंटर पार्ट से। मैंने बोला था ये बाहर की तरफ कर्व है, तो ये बाहर की तरफ ही कर्व्ड है बाय सेंटर पार्ट। ठीक है, कर्व्ड इनवर्स, कर्व्ड आउटवर्ड्स। फर्दर यहाँ पे इतनी ही लेंथ लिए है मैंने, इतना ही पार्ट शेड किया है, तो ये आपका क्या कहलाता है? अपर्चर। लेंथ ऑफ मिरर हम कह सकते हैं उसको, वो है आपका अपर्चर, जो है आपका mn इस दोनों डायग्राम के अंदर। थर्ड आता है आपका पोल, जो पोल आपका सेंटर पार्ट होता है ऑफ मिरर। जितनी लेंथ आपने मिरर की ली है उसका सेंटर पार्ट आपका आएगा पोल, जो आएगा आपका p, पोल आ गया p। फर्दर आपकी आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रहा है। फर्दर क्या आ रही है आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस है जो है आपका पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ सारी रेस क्या कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मीट होती है। फॉर एग्जांपल यही अगर हम पार्ट ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर लिया मैंने यहाँ पे, कॉनकेव मिरर ऐसा, तो जितनी भी पैरेलल रेस, all parallel rays after converging they will meet at a point on the principal axis.
कन्वर्जिंग के बाद एक पॉइंट पे मीट करेंगे, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हो। तो यही मैंने चीज़ यहाँ लिखी है, यही केस इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, डाइवर्ज होने के बाद मिलेगी आपकी। तो ये मैंने रफ शेप बनाया है, रैंडम डाइवर्ज हो गया, यानी कि डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज होने के बाद ये डॉटेड पार्ट पीछे ले जाओ, इसको भी डाइवर्ज होने के बाद ये डॉटेड पार्ट पीछे ले जाओ, तो यहाँ पे मिल रहा है दैट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस एंड कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्लियर है। तो ये एफ क्या है आपका, कैपिटल एफ आपका प्रिंसिपल फोकस है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, कैपिटल एफ इज योर प्रिंसिपल फोकस। चलो पोल क्लियर है, प्रिंसिपल फोकस क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर, अपर्चर क्लियर। क्या बचता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी रेडियस मीन्स व्हाट, रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एज ना, तो यहाँ पे एज हम पोल ही कंसिडर करेंगे। सारी मेजरेबल चीज़ें आपकी सेंटर से पोल तक ही होगी। तो यह आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है आपका यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। फर्दर एफ से भी तुम्हारा कुछ चीज़ें आएगी, पोल तक मेजर होगी, एफ से तुम्हारी चीज़ें कुछ पोल तक मेजर होगी। तो वो क्या है आपका, फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस टू पोल इज नोन एज फोकल लेंथ आपका, जो स्मॉल एफ से डिनोट होगा। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, सपोज आपका ए बी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ए बी ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस को आप यू बोलते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। इमेज डिस्टेंस, सपोज आपको यहाँ पे इमेज मिला है, वर्चुअल इन्वर्टेड जो भी मिल रहा है आपको, तो यहाँ से पोल तक का आपका जो ए डैश बी डैश ले लेते हैं, यहाँ से पोल तक का ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस जो है आपका वो वी है, ए डैश बी डैश जो आपका वी है, जो है आपका इमेज डिस्टेंस। दोनों केस में सेम ही आएगा, इमेज इसमें यहाँ बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, तो ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी वी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हो हमेशा, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये आपका यू है। ठीक है। फिर आपकी अगर देखे जाए तो दो सेक्शन आ रहा है यहाँ पे, एक यहाँ से ये वाला पार्ट जो देखेंगे हम यहाँ पे, ये डॉटेड डॉटेड सेक्शन देखो, यहाँ से ये वाला पार्ट आपका एच आएगा, और यहाँ से आपका ये क्या आएगा, एच डैश आएगा। यानी कि ए बी जो है आपकी, यहाँ से बी भी ले लो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, बी पी आपका है, और ए डैश पी आएगा आपका, ए डैश पी ले लो, ये आपका यू। तो बी पी आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ए बी आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश इज योर इमेज की हाइट है। क्लियर। चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें हमने देखी, हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज प्लेन मिरर, अदर इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में हमने देखा कि क्या प्लेन मिरर थी, क्या प्रॉपर्टीज थी, वो हमने डिस्कस किया। स्फेरिकल मिरर, दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। जिसको जो होता है कर्व्ड इनवर्स, जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, ये आपका कर्व्ड आउटवर्ड होता है, जो बाहर की तरफ कर्व्ड है आपका। क्लियर। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी हमें देखी यहाँ पे, तो उसके लिए हमने देखा क्या क्या देखा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, जो है आपका, दूसरा हमने अपर्चर देखा, जो लेंथ आती है आपकी मिरर। थर्ड हमने देखा पोल, जो मिरर की हमने लेंथ ले रखी है, उसका सेंटर पार्ट आता है, वो आपका पोल है। फिर हमने देखा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा, हाइट ऑफ इमेज देखा, हाइट ऑफ और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखा, इमेज का डिस्टेंस देखा हमने। फिर फोकल लेंथ देखी, प्रिंसिपल फोकस देखा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस, कॉन्केव मिरर देखा, कॉन्वेक्स मिरर देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, हम इनके ऊपर बनाएंगे कि हम देखेंगे कि क्या रूल्स है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो ये वाला वीडियो में कुछ डाउट हो, कुछ हो, तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।